हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब सोच रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आज का अभी कल मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। अगले 8 घंटे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या वो आपको कहना चाहते हैं। चलिए यहाँ देखती हूँ आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। अगले 8 घंटे में इनका एक्शन क्या होगा, इनका डिसीजन क्या होगा, वो आपके बारे में क्या कुछ फील कर रहे हैं, करेंट एनर्जी में इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, और अगले 8 घंटे तक उनके थॉट्स, उनकी एनर्जी क्या होगी आपको लेकर। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सबके लिए है। क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सोलमेट हो या ट्विन हो, सबके लिए है। ठीक है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है। कमेंट में व्यूअर्स प्लीज, मैं बोलती हूँ आप लोग को, शायद आप लोग नए आते हो या फिर मुझे बिल्कुल नहीं पता। कमेंट में आप क्यों लिखते हो मुझे ये नहीं पता। बोल बोल कर मैं थक जाती हूँ कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। कमेंट में क्यों आप लोग लिखते हो, ईमेल आईडी पे आप लोग क्यों नहीं लिखते हो। मैं सबको बोल बोल कर थक गई हूं और फिर वही काम आप लोग करते हो। क्यों करते हो? तो आप कमेंट में ना लिखकर ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट करें, ठीक है। चलिए देखती हूँ, जस्ट प्लीज गाइड करें। जस्ट प्लीज गाइड करें अगले 8 घंटे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या होगी। आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। अगले 8 घंटे क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, क्या वो एक्शन लेंगे। जोड़िए शाइन मैं बता देती हूँ डियर। पाइसेस, मीन, कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ठीक है। कैप्रिकॉन, मकर, टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या, ठीक है। सैजिटेरियस, धनु, लियो, सिंह, एरिस यानी मेष, लिब्रा यानी तुला, जेमिनी, मिथुन, लगभग सारे साइन है डियर। एक्वेरियस यानी कुंभ, सारे साइन है। फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, और यहाँ पे एयर साइन भी। एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन और फायर साइन, सारे साइन है, ठीक है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है वो है 2, 5, 10, 6, ठीक है, 4। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग के जो खास मंथ है वो मैं बता रही हूं। अप्रैल, जनवरी, ये आप लोग के लिए खास जो होगा, आप जैसे ले लो, या डेट ऑफ बर्थ हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, आप लोग मिले हो, खास डे हो, या हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना डे डियर, आप लोग का खास मंथ भी हो सकता है। 2, 5, 10 और 6, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ के लिए 8 नंबर भी है व्यूअर्स, ठीक है। चलिए देखिए, इस वक्त ये पर्सन बहुत उदास हैं और बहुत दुखी हैं। ये आपसे भी कहना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे भी कहना चाहते हैं कि शायद आप भी इनको नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आप ही इनकी फीलिंग्स जो होती है आप नहीं समझ रहे हो, ये आपसे कहना चाहते हैं। दर्द को छुपाना पड़ रहा है, ये आपसे कहने, शायद इनकी इमोशंस को आप नहीं समझ रहे हो, वो ऐसा कहना चाहते हैं। काफी उम्मीदें थी आपसे, लेकिन शायद इनकी फैमिली मेंबर्स और जो भी इनके लाइफ में इनसे जुड़े हुए हैं,
उनके जुड़े हुए एनर्जी को शायद आपने नहीं समझा, या कोई भी हो इनके लाइफ में, शायद हो सकता है कि आप उन्हें कुछ कह रहे हो या उन्हें छोड़ने बोले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कसम है कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं बिल्कुल अकेला हूं और मेरा कोई नहीं है, ना आप भी नहीं हो। उन्हें लग रहा कि आप भी सेल्फिश मतलबी हो। अब आपकी भावनाएं उन्हें ट्रिगर कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, झूठ बोला होगा, ऐसा नहीं, ये पर्सन ने आपसे झूठ बोला होगा, लेकिन जिस सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं आप नहीं समझ रहे। ये आपसे कहना चाहते हैं, काफी स्पेस दे दिया आपने इन्हें, ऐसा वो फील कर रहे। क्यों आखिर क्यों आपने इतना स्पेस दे दिया? मतलब कि क्यों का सवाल यहां उठ रहा है व्यूवर्स, कि अगर आप दोनों साथ में भी हो तो आप लोग में फाइटिंग, झगड़े यहां हो रहे हैं। अगर आप एक साथ में भी हो तो आपकी जो माइंड, सोल, बॉडी है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अगर दोनों साथ में हो तो आप कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर कर रहे हो, जैसे आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी बातें हुई है व्यूवर्स, उन्हें लग रहा है कि अब आप उनको ट्रिगर कर रहे हो। ये अब कह रहे कि मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं, ये कहना चाहते हैं मैं अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हो। उम्मीदें बहुत थी आपसे। देखिए डियर, यहां क्या होता है, जब इंसान को, आपके साथ भी वैसा हुआ होगा कि इन्होंने आपको ट्रिगर किया, आपसे फाइट किया, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया, तो आप भी बहुत सारे लॉसेस से गुजरे हो, गुजर भी रहे हो। अब इस पर्सन के लाइफ में देखिए सिचुएशन ऐसी है कि पेन से तो गुजर रहे हैं, लेकिन जो ट्रिगर खुद को ये खुद ही कर रहे हैं, सिचुएशन ट्रिगर कर रहा है, तो आपको ये ब्लेम कर रहे हैं। ये अंदर की एनर्जी है ना, निगेटिव एनर्जी, वो इनको टॉर्चर कर रहा है। काफी प्रेशर आ गया है। ये कह रहे हैं मैं अकेले ही ठीक हूं, लेकिन कंफ्यूज्ड बहुत है। ये अगले 8 घंटे देखा जाए व्यूवर्स तो ये सो नहीं पाएगा, ये बंदा या बंदी खुद के अंदर कमियों को ढूंढेगा कि मुझ में ऐसी क्या गलतियां हैं, क्या मैं हूं जो मेरे साथ लोग ऐसा करते हैं, मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हैं। ये आपकी बात नहीं हो रही है डियर, सिर्फ आपकी नहीं, कुछ और लोगों से भी ये जुड़े हैं, उनकी भी ये बातें कर रहे हैं, है ना। इस पर्सन को काम को लेकर भी प्रेशर है, आपकी यादें भी है, कुछ पास्ट भी है। आज देखा जाए व्यूअर्स, इस 8 घंटे में ये बंदा काफी अपने आप को ये ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर मीन्स पास्ट में जाकर पुरानी बातों को सोचना, उसे कुरेदना, मतलब अजब टाइप की इनकी एनर्जी होगी, ठीक है। कंफ्यूज रहेंगे, मतलब झूठ सच, ईगो का बैलेंस करना, कहां झूठ मैंने बोला, कहां मैंने ईगो दिखाया, उससे ये फाइटिंग करने वाले हैं। और देखा जाए डियर तो आज आपके पार्टनर लाख कोशिश करने के बाद भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। 6 नंबर यहां बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पे देखा जाए तो पास्ट से निकलने की ये कोशिश करेंगे, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है, फिर ये प्लानिंग करेंगे कि मुझे ट्रैवल करना है। ये ट्रैवल कुछ व्यूअर्स आपके साथ हो सकते हैं, या फिर ये ट्रैवल करके कहीं बाहर निकल सकते हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर के अंदर थोड़ा सा गुस्से के साथ साथ फाइटिंग की एनर्जी है। तो मैं यहां आपको एडवाइस दूंगी, हो सके तो खुद को कंट्रोल कीजिएगा। आप साथ में हो, एक छत के नीचे हो, फिर भी मैं बोलूंगी या आप लोग में फाइटिंग हुई है या फिर फाइटिंग होने की संभावना मुझे यहां दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को कुरेदना, रिग्रेट फील करना कि मैं ही ऐसा क्यों हूं, मुझे अकेले रहना ही पसंद है। देखिए व्यूअर्स, ये अकेलापन इनको खलेगा और ये चाहेंगे कि काफी दूर मैं निकल जाऊं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इमोशंस को कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। इमोशंस को ये कंट्रोल करने वाले हैं और इनको ऐसा लग रहा है डियर कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। इन्होंने, हो सकता है डियर, इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहे हों और कुछ अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव भी किया हो,
बट इस सिचुएशन में आकर उनके लाइफ में सारे जो इन्होंने लाइफ में जो कुछ पाया था, उन्हें ऐसा अब लग रहा है इस मोड़ पर आकर कि मैं सब कुछ खोता जा रहा हूं। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, यहां पे आपने दर्द को छुपाया है, आपने भी बहुत इमोशंस को दबाया है। मेरे व्यूअर्स, आपकी बात कर रही हूं। आपने इस पर्सन से काफी उम्मीदें की हैं, शायद अभी भी कर रहे हो। उन्हें स्पेस भी दिया, आपने अपने कमियों को ढूंढा और ढूंढ भी रहे हो। अब आप बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं, खुद के लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। लेकिन उन्हें अब लग रहा है कि आप भी उनके लिए अब नहीं हो, ये अकेले रह गए हैं और मुझे अकेला ही रहना है। इस वक्त इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ईगो से डील कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स कहता है विश्वास की कमी, स्ट्रेस, गुस्सा, ईगो, मतलब कहा जाए तो जिस तरह इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, आपके विश्वास को तोड़ा, माइंड गेम खेला, इन्हें अब ऐसा लग रहा है डियर कि इनके साथ भी बहुत लोग माइंड गेम खेल रहे हैं। इनको भी किसी पे विश्वास नहीं हो रहा और आपके पर्सन के ऊपर और किसी का भी विश्वास नहीं हो रहा। ये कोई भी हो सकते हैं उनके लाइफ में, ठीक है। तो विश्वास की कमी सबसे ज्यादा यहां दिख रही है। इन्होंने आपको दोष दिया, दोषी करार दिया, लेकिन इन्हें भी लोग दोष दे रहे हैं। अब जो भी हो, आपके अलावा ऐसा नहीं कि एक काफी लाइफ में बहुत लोग हैं, कुछ फ्रेंड सर्किल भी हैं। मिस तो कर रहे हैं व्यूअर्स, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड बहुत हैं। इनको साफ कुछ भी नहीं दिख रहा कि करूं तो मैं क्या करूं। मतलब जैसे लगता है एक बंदा जीने का उम्मीद जो होता है ना, मतलब जीने का सहारा ही खत्म हो गया या जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई, इस तरह की एनर्जी है। ईगो, कर्मा, ब्लॉकेज और ये दुनिया, आपसे डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन किया। ये सब कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर कर रहा है व्यूअर्स। यहां पे व्यूअर्स कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, इमोशंस पे काबू रख रहे हो। आप भी इंतजार कर रहे हो, ये इंतजार कर रहे लेकिन खुद पर काबू कर रहे हैं। अंदर से टूट चुके हैं, एक खालीपन है। काफी ये पर्सन देखा जाए पास्ट को लेकर ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है। पास्ट में ऐसा था, वैसा था, कल मैं क्या था, आज मैं क्या हो गया, कल क्या सिचुएशन था, आज क्या हो गया। लेकिन ये बैलेंस करने की कोशिश बहुत करेंगे इस 8 घंटे में। एक दिल कहेगा डियर कि ऑफर करता हूं, एक दिल कहेगा कि नहीं नहीं, मैं जैसे वैसे ठीक हूं, मैं अकेले ही ठीक हूं, है ना, मैंने काफी उम्मीद किया था तुमसे, आपको कहेंगे। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी व्यूअर्स, यहां पे आपको कंट्रोल रहने की जरूरत है, अगर साथ में हो या फिर ना भी हो। कंट्रोल आपको करना है, या आप लोग से फाइटिंग हो चुकी है या फिर फाइटिंग हो सकती है। देखिए, वो सोच रहे कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपने मतलब उनको ऐसा लगा कि अब आप उनको नहीं समझ रहे हो, तो इनको अंदर से लगा शायद मैंने कुछ गलती की, लेकिन उस गलती को स्वीकार नहीं करते व्यूअर्स। कंपैरिजन तो बहुत करते कि आपने ऐसा किया वैसा किया, अपनी अच्छाई को ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने जो अच्छा किया ये चीज को नहीं ढूंढ रहे। नहीं, आप ट्रिगर कर रहे हो, आप इनको नहीं समझ रहे हो, आपने इनको अकेला छोड़ दिया। देखिए, इनका मूड का कोई ठिकाना नहीं है, ये कभी भी आपको ब्लेम कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है ना। एक अकेलापन है, कुछ भी नहीं, लाख कोशिश कर लो, लेकिन इस अकेलेपन से ये सुधरेंगे। 3 ऑफ
गलत मैं नहीं हूं, आपसे कहना चाहते हैं। बात सुनो, मैं गलत नहीं हूं। ये आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं व्यूअर्स। यहां पे एनर्जी जो होती है एक सोलमेट की होती है। सोलमेट ये बहुत खास क्लोज कजन या फिर मुझे लग रहा है यहां पे कोई खास फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड हो जो बहुत ही क्लोज हो, ये आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, ये आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं व्यूअर्स। ये आपके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं, आपके बारे में भी पूछ रहे हैं और गाइडेंस भी ले रहे हैं कि क्या करूं, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। इस तरह की एनर्जी है। करूं या ना करूं, मुझे कोई नहीं समझ रहा, मेरे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में, सब मतलबी हैं। चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो, या फिर कोई करेंट उनके लाइफ में हो, या आप हो, या फ्रेंड हो, सब मतलबी है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। पहले और इस करेंट एनर्जी में, मतलब कहा जाता है जो इस पल में ये जी रहे हैं, पहले में कंपैरिजन कर रहे हैं काफी। कल क्या थे और आज क्या हो गए, कल आप क्या थे और आज आप क्या हो गए, और मिस भी कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन रह कर लग रहा है डियर जैसे कि सच में आप उनके लिए सनशाइन हो। ये तो एहसास हो रहा है इन्हें कि हाँ आप उनके लिए सनशाइन हो। क्या करूं, मैं कोई माइंड गेम नहीं खेल रहा हूं। ये मेल या फीमेल आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके लिए आएंगे ये कहना चाहते हैं, लेकिन आप भी उन्हें नहीं समझ रहे। इनके अंदर एक कमी सी चीजों की, प्यार की। शायद हो सकता है आपको लग रहा है कि वो आपके काबिल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में होने के बावजूद भी ये पर्सन ये एक ऑफर करने की सोच रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी, मतलब अगर ये पार्टनर की अगर अच्छा करियर, अच्छी जॉब भी नहीं है व्यूअर्स, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी के लिए भी काफी सोच है कि कैसे क्या करूं और कुछ अच्छा जॉब हो, कुछ अच्छा फाइनेंस हो, कुछ अच्छा करियर हो, तभी तो वो आपको देंगे। अगर ये मैरिड भी है व्यूअर्स, अगर ये पर्सन मैरिड भी हैं, तो आपके लिए आपसे टाइम इन्होंने मांगा, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि वो आपसे झूठ बोलते हैं? देखिए इनके थॉट्स है, मूड स्विंग हो रहा है, दिमाग इनका गर्म है। ठीक है, गर्म है, गर्म। इस पर आप कुछ भी डालोगे तो आप जलोगे। इसलिए कॉल मैसेज हो सके तो खुद से ना करें। ठीक है, ये आपको ही ब्लेम करेंगे, फाइटिंग हो जाएगी, बिना बेवजह कुछ भी हो जाएगा, जैसा इनका मूड है व्यूअर्स। ठीक है, क्योंकि आपकी दुनिया, आपकी एनर्जी, आपका प्यार, आपका सपोर्ट इस वक्त नहीं मिल रहा। अंदरूनी फीलिंग को दबाया इन्होंने, ईगो के वजह से बहुत कुछ खोया इन्होंने। इनको कोई सपोर्ट नहीं करा दिया। देखिए चाहे वो फैमिली, प्यार तो होता है, लेकिन एक मेंटली सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा। और कंपैरिजन आपसे भी कर रहे हैं। ठीक है, कल आप क्या थे और आज आप क्या हो, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, मुझे लग रहा है ये ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, ये ट्रैवलिंग, क्योंकि बैलेंस यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो देखा जाए तो ये पर्सन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो सही वक्त नहीं आ रहा, वो सही वक्त नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ये कहने का मतलब मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इस पर्सन को ना मेंटली, फिजिकली रेस्ट की जरूरत है। स्ट्रेस लेना, गुस्सा करना, काम अच्छा नहीं बन रहा, कुछ सोचते सोचते हेल्थ इशू कर लेना, मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो हो सकता है इनकी हेल्थ इशू भी हो रही हो व्यूअर्स। ठीक है, इस पर्सन की हेल्थ इशू भी हो रही हो, ऐसी भी एनर्जी है। और ये किसी से आपके बारे में गाइडेंस ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्या करूं, कैसे करें, सिचुएशन सही नहीं, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। देखिए इनके दिमाग में लगातार है आपकी तरफ बढ़ना। ठीक है, इस 8 घंटे में काफी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है और आपसे बात करना है। ये इनकी एनर्जी है। प्यार ऑफर करने की सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो एनर्जी है अच्छी इनकी बिल्कुल नहीं है।
ये हो सकता है व्यूअर्स लेट नाइट उठकर भी आपको स्पाइक करने वाले हैं। मूड स्विंग्स, गुस्सा, मतलब कभी भी किसी पर होता है ना डियर, गुस्सा ये उतार दे, ऐसी एनर्जी है। मैं अकेला ही ठीक हूं। शायद आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। पहले आप इनको हर तरह से मोटिवेट किया करते थे, अब नहीं करते हो आप। क्यों? हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। गलतियां तो हुई है, ये अभी काफी सोचेंगे डियर। काफी उतार चढ़ाव इस 8 घंटे में इनके साथ होने वाली है। बहुत उतार चढ़ाव, बहुत हिम्मत जुटाएंगे। हर मिनट की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफी 8 घंटे में ये अपने आप से फाइट करने वाले हैं। कोशिश करेंगे, रिलैक्स होंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब ठीक कर दूं, और आपके बगैर अधूरा भी है। हिम्मत जुटा रहे हैं भी, बस कॉल मैसेज करने को सोच रहे हैं। ठीक है, कॉल मैसेज करने को ये सोच रहे हैं। देखिए यहां पे फैमिली प्रेशर भी है। ठीक है, इनके ऊपर फैमिली प्रेशर भी है ना। और इनके घर में कुछ हो सकता है, पूजा हो, पाठ हो, कुछ मुझे इनके घर में गेट टुगेदर हो, इनकी फैमिली पूजा पाठ या कुछ ना, इनकी फैमिली में कुछ हो रहा है व्यूअर्स। ठीक है, जहां उस वक्त आपको ये मिस करेंगे। 8 घंटे के बाद मुझे लग रहा है कि इनके घर में कुछ पूजा पाठ की तैयारी हो रही हो या कुछ गेट टुगेदर हो। ठीक है, उस वक्त आपको मिस करने वाले हैं। उनको लगेगा कि आपकी तरफ ये कॉल मैसेज करें, तो ये एक कोशिश रहेगी व्यूअर्स आपकी तरफ बात करने की। फिर टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। जैसे जैसे एनर्जी डाउन होगी इनकी, तो आपके बारे में सोचेंगे कि मुझे बात कर लेनी चाहिए, मैं रिलैक्स होकर बात कर लेता हूं, माफी मांग लेता हूं। ये मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन काफी प्रेशर से ये गुजर रहे हैं। इनको अकेलापन चाहिए। मुझे कोई नहीं समझ रहा, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, सब मुझे गलत कहते हैं, मैं फेक नहीं हूं, मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, मेरी अंदरूनी फीलिंग्स क्या है। तो कहीं ना कहीं डियर हिम्मत जुटाएंगे। ठीक है, इस 8 घंटे में बहुत स्ट्रांग हिम्मत जुटाएंगे, एक्शन लेने की सोचेंगे, आपकी तरफ ट्रैवल करने की सोचेंगे। इस तरह की एनर्जी है। फैमिली में बात हो रही है, फैमिली नहीं मान रही व्यूअर्स। उनकी फैमिली में आपकी बात हो रही है, फैमिली बिल्कुल इग्नोर कर दे रही है आप दोनों के रिश्ते को। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप को बचा के रखिए, फाइटिंग से बचना है आपको। ठीक है, मूड इनका सही नहीं है, तो अगर ये बात भी करते हैं तो मीठा मीठा बोले भैया, नहीं तो आपको ये डिस्टर्ब कर देंगे, आप स्ट्रेस ले लोगे और टेंशन में चले जाओगे। अगर आपसे वो बात करते हैं तो प्लीज कंट्रोल होकर बात कीजिएगा। अगर कॉल मैसेज करते हैं, मूड स्विंग हो रहा है, कभी भी उनका मूड स्विंग हो सकता है, तो कॉल मैसेज कर सकते हैं, बट आप स्ट्रांग रहिएगा। ठीक है, सोच समझ कर बात कीजिएगा, नहीं तो आपका मूड खराब होगा, आप भी डिस्टर्ब हो जाइएगा। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, जस्ट प्लीज गाइड करें। देखिए यहाँ पे आपको भी शायद इस पर्सन पर विश्वास नहीं हो पा रहा। कभी आप बहुत इनसे अच्छा, मतलब इनके लिए बहुत कुछ कभी अच्छा सोचते हो। ठीक है, कभी कभी आप उन पर विश्वास नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन दिली इच्छा है कि इस रिश्ते में बैलेंस हो, वो आपको प्यार ऑफर करें। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो, आपका भी दिल कर रहा है कि वो आपकी तरफ आए, ट्रैवल करें, आपका भी दिल कर रहा है कि आप उनके साथ ट्रैवल करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी बात से आपका भी एक अंदर से होता है ना रिग्रेट वाली, पछतावे वाली एनर्जी कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ व्यूअर्स आप अपने अंदर भी अपने कमियों को ढूंढोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़े या फिर आप उनके तरफ बढ़ो, वो आपको कॉल मैसेज करें और आप दोनों की रीयूनियन हो। लेकिन रह रहकर आपको इस पर्सन पर विश्वास भी नहीं हो रहा, मतलब कि आपकी एनर्जी में भी डाउट है, कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे ये निकल कर आ रही है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी बैलेंस करना है, सोच समझकर शब्द को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर कॉल मैसेज आता है तो बहुत उम्मीदें नहीं करनी है, नहीं तो फाइटिंग झगड़े ब्लॉक कर दिया जा सकता है। और देखिए इनका मूड ठीक है नहीं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त इनको अकेला रहना है, साइलेंस रहना है, और इनका कहने का मतलब मेरे लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं खुद का हूं। आपसे उम्मीदें थी, इनको वो भी उम्मीदें टूट रही है।
तो डियर, ये मूड स्विंग की एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा, आपने खुद को बदल रहे हो, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से, कुछ ऐसी एनर्जियां हैं जो उनको ट्रिगर कर रही है, जहां मूड स्विंग हो रहा है बहुत। इस मतलब इनके दिमाग में है कि बात आपसे होगी तो फाइटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कंट्रोल रहिएगा, अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। हो सके कॉल मैसेज आए तो प्लीज शांत और चुप रहिएगा, ठीक है। चलिए, ये थी आपके पार्टनर की अगले 8 घंटे की एनर्जी। बी पॉजिटिव रहें, स्ट्रांग रहें, शब्द पर काबू रखें। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।